एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 51वें दिन आज किसानों और सरकार के बीच फिर से बातचीत होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच अब से बस थोड़ी ही देर बाद 9वें दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। आज की बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान कानूनों के अमल पर रोक के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली बार बातचीत हो रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर जो कमेटी बनाई थी उसके 4 सदस्यों में से एक भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। मान का कहना है कि किसानों के हित को देखते हुए कमेटी को बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। वहीं कांग्रेस आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। इस आंदोलन के तहत कांग्रेस आज देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस आंदोलन में शामिल होंगे। अब से बस कुछ ही देर में किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। देखिए, उधर बातचीत की शुरुआत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर गतिरोध दूर होने की उम्मीद जताई है। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। जो बातचीत हो गई और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ही तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक लॉ पर चर्चा होगी। देखिए, किसानों की बैठक से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अहम बयान दिया है कि बातचीत से समाधान की उम्मीद नजर आती है और कोशिश यही होगी कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द जो है समाधान निकल कर आए, क्योंकि आंदोलन भी लंबा खिंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च संस्था है, उसकी तरफ से जो आदेश दिया गया उसका हम सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आगे भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन किसानों के साथ जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, यह साफ साफ कहा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे, यानी कि सरकार का पक्ष रखेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की। तमाम किसान नेता पहुंच गए हैं विज्ञान भवन और किसी भी वक्त अब ये बैठक शुरू होगी। 9वें दौर की बातचीत, आज 51वां दिन है और ध्यान ये रहे कि यह बैठक तब हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। उसके बाद यह पहली बैठक है। बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम किसान नेता मौजूद हैं, सरकार के मंत्री वहां पर मौजूद हैं और सभी वहां पर कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से 51वें दिन शायद कुछ समाधान की उम्मीद जग जाए। उधर किसानों के एक और नेता शिव कुमार कक्का से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की थी। उन्होंने कैसे उम्मीद जताई है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, हर बार ये प्रश्न आता है कि हर मीटिंग से क्या उम्मीद है। हमको प्रत्येक मीटिंग से बहुत उम्मीद होती है कि भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और ये काले कानूनों को रद्द करेंगे। ये भी हो सकता है कि सरकार कहे अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है इसीलिए हम मीटिंग समाप्त करते हैं, ये भी हो सकता है। तो हम तो उम्मीद से जा रहे हैं, बाकी सरकार के ऊपर है। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर आज अहम दिन इसलिए है क्योंकि 9वें दौर की बातचीत हो रही है और 9वें दौर की जो ये बातचीत हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के बाद पहली बार सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक हो रही है। उम्मीद जरूर दोनों ही पक्षों की तरफ से जगाई जा रही है, लेकिन इसके पहले खास करके किसान नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आते रहे कि जब तक कृषि कानून पूरी तरह से वापस नहीं होते तब तक हम बातचीत या सरकार की कोई भी बात नहीं मानेंगे। अब देखना यह होगा कि कृषि कानून के अमल पर रोक लगने के बाद क्या आज सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव दिया जा सकता है किसानों को। क्या किसान एक कदम आगे बढ़ाकर सरकार से कोई बात कर सकते हैं कि किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। ऐसे में किसानों के पास भी अपनी बात को कहने के लिए वक्त और ज्यादा मिलेगा और तमाम जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार को भी वक्त मिलेगा। क्या ऐसे में कोई रास्ता निकल सकता है? इसीलिए बहुत उम्मीद है आज की इस बैठक से, क्योंकि 9वें दौर की बैठक है और अहम यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब से कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत, बैठक शुरू हो गई है, उम्मीद करें सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों पर अमल के रोक के बाद आज कोई रास्ता दोनों पक्ष मिलकर नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं।
आदर्श, सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का आप हवाला दे रहे हैं उसमें एक बात और भी कही गई कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जिसमें से एक सदस्य ने कल अपने को रिक्यूज कर लिया, अपने को उससे वापस अपना नाम वापस ले लिया है। आज की जो बैठक है, अब से कुछ देर पहले आपने शिव कुमार कक्का जो किसान नेता हैं जो इस बैठक में रहेंगे उनकी बात सुनी। जो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आज की बैठक में किसानों को ये कहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके सामने किसानों को अपनी बात रखनी चाहिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कमेटी बनाई गई है। हालांकि ये जरूर है कि सरकार कहेगी कि वो खुले मन से इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जो किसानों का जो रुख है, जो स्टैंड है इन दोनों विषयों पर लेकर, क्योंकि अब दो ही मुद्दे हैं इन बातचीत में, एक तो तीनों कानून को वापस लेने का मसला और एमएसपी को जो कानूनी अधिकार दिए जाने की बात है, जो दो मांगे हैं किसानों की, उस पर ही बातचीत होनी है, सरकार ने भी कहा है। तो तीनों कानून को वापस लिए जाने से कम पे चूंकि किसान तैयार नहीं है, लिहाजा जो आप कह रहे थे, उम्मीद जता रहे थे, लेकिन अफसोस ऐसा लगता है आदर्श की शायद आज की बैठक भी बेनतीजा ही हो, वो भी गतिरोध तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और दोनों जो पक्ष है वो अपने अपने स्टैंड पे कायम रहे। और सरकार अगर ये कहती है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसमें जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, तो संभवतः जैसा राकेश टिकैत ने कुछ देर पहले कहा कि तब किसान नेता कुछ ही देर में बैठक से बाहर आ जाएंगे। तो आज का टोन बल्कि और कड़ा ही हो गया आदर्श बैठक के पहले किसानों का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत उम्मीद इस बैठक से रखनी चाहिए और बड़े दुख की बात है कि तमाम बैठकें हो गई, 9वें दौर की बैठक है, लेकिन इसमें भी शायद ही कोई नतीजा निकल पाए। जी प्रशांत, आप रहे हमारे साथ, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, आप रहे हमारे साथ। किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता दर्शनपाल से बातचीत से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्हें गतिरोध दूर होने की कोई उम्मीद नहीं है। सुनिए पहले क्या कहा उन्होंने। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता दर्शनपाल जी मेरे साथ हैं। सर, 9वें दौर की बातचीत, क्या उम्मीद आज क्यों लेकर के और क्या रणनीति? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना माइंड कहता है, मुझे सिचुएशन के जो भी जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं उसमें आज की मीटिंग में मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि मीटिंग हमने रखी थी, मीटिंग में आना है, मीटिंग में उन्होंने बुलाया था, मीटिंग होना चाहिए, हमें जाना चाहिए, इसके लिए हम आए हैं और आए हैं क्योंकि बाद में ये दोष लगेगा ये तो मीटिंग भी नहीं आना चाहते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी और एक इस तरह से जो हालात बन गए हैं, इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ निकलने वाला। एक चीज और मैं पूछूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और कानून के अमल पर रोक भी लगा दी है। अब ऐसे में फिर चर्चा क्या होगी, क्योंकि सरकार भी अपने स्टैंड पे कायम है कि कानून वापस नहीं। देखिए, सरकार की जो कमेटी बनी है उधर सुप्रीम कोर्ट से, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये फैसला करके इसको रिपील नहीं कर सकती। सरकार कर सकती है। सरकार एमएसपी के ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन करके एमएसपी का जो हमारा डिमांड है कि एमएसपी C2 + 50% लीगल राइट फॉर ऑल द फार्मर्स फॉर ऑल द क्रॉप्स, उस पर बात उम्मीद है आपको अभी भी सरकार? मैं बोल रहा हूँ, पहले ही बोला मैंने कि मुझे आज की मीटिंग से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं। दर्शनपाल प्रमुख नेता किसानों के आंदोलन के कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बातचीत करने इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने बातचीत रखी है और साथ में ये भी कहना है कि एक बार फिर बातचीत में किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग है और एमएसपी पर कानून बनाने की जो मांग है, उस मांग को एक बार फिर से दोहराएंगे, भले ही इस बातचीत का कोई नतीजा निकले या ना निकले। साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए, राम मंदिर के लिए पूरे देश भर में चंदा अभियान शुरू किया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,01,000 रुपए देकर सबसे पहले चंदा दिया है। आपको सुनवा पूर्व ही अपनी आहुति प्रदान की है और हम लोग आज से यानी मकर संक्रांति से लेकर के माघ की पूर्णमासी तक यानी 27 फरवरी तक एक अभियान इस देश में चला रहे हैं। उसका शुभारंभ इस क्षण से हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हम लोग 4 लाख गांवों से कम संपर्क करेंगे। 11 करोड़ परिवारों से संपर्क करने का हम लोगों का संकल्प है और इसमें मूल बात यह है कि हम लोग हमारे देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी और उच्च नीचता के, बिना किसी भाषा, प्रांत अथवा प्रदेश आदि बातों के हम लोग वनवासियों तक पहुँचे,
दूर दराज के लोगों तक पहुंचे, झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचे, ढाणियों तक पहुंचे और देश के अंतिम व्यक्ति को भी यह समाधान प्राप्त हो कि 10 रुपयों का कूपन लेकर के मैं भी इसमें सहभागी हुआ हूं, इसका मुझे समाधान है। हम लोगों ने इसके लिए 1000 रुपयों के, 100 रुपयों के और 10 रुपयों के कूपन बनाए हैं, जिनका वितरण आज से आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री से भी मिलने का आपका कार्यक्रम है, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। और देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए आज से पूरे देश में अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें देश के हर जाति पंथ के लोगों से मंदिर निर्माण में आर्थिक सहायता की अपील की जाएगी। शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हुई, जिन्होंने 5,01,00,000 रुपए का चंदा दिया। और आप सुन रहे थे क्या कुछ वहां पर मौजूद तमाम लोगों का कहना था। 4 लाख गांवों में संपर्क किया जाएगा, 11 करोड़ परिवारों से संपर्क साधा जाएगा और जिसकी जैसी श्रद्धा, जो जितना दान देना चाहे वो उस तरीके से दान दे सकता है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और VHP का ये साझा अभियान है, जिसके जरिए 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। यह अभियान आज से शुरू हो गया है और 27 फरवरी तक चलेगा। अभियान शुरू होने से पहले VHP के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की थी और आज से इस अभियान का चंदा अभियान की शुरुआत हो गई है। VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ABP न्यूज से बातचीत में बताया कि राम मंदिर के लिए निधि संग्रह अभियान के तहत 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। उनके मुताबिक 2024 तक मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उनसे बात की संवाददाता अंकित गुप्ता ने, अभी सुनिए। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए अब शुरू हो रहा है निधि समर्पण अभियान। इसके तहत देश भर में लोगों तक पहुंचा जाएगा और भव्य राम मंदिर के लिए समर्पण यानी कि जो एक राशि जो जिसका योगदान जो किया जाएगा वो उसका इस्तेमाल होगा भव्य राम मंदिर के निर्माण में। इसके शुरुआत की जा रही है अयोध्या में जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा और VHP के द्वारा। किस तरीके से इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, हमारे साथ मौजूद है आलोक कुमार जी, VHP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। आलोक कुमार जी, किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा? 15 जनवरी से शुरू करेंगे, भारत के राष्ट्रपति जी से शुरू करेंगे। उनके पास सवेरे 11 बजे तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव जी गिरी, विश्व हिंदू परिषद की ओर से मैं, श्री निपेंद्र मिश्र जो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली के प्रांत संघचालक कुलभूषण आहूजा जी, हम उनसे शुभकामनाएं लेंगे। हमारी चर्चा वेंकैया जी से होना भी तय हुआ है, हालांकि वह दिल्ली में नहीं है। और कल से शुरू करके संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती 27 फरवरी तक पूरे देश में, पहले 4 लाख का अंदाजा था पर अब निश्चय हुआ है कि 5,25,000 गांवों में जाएंगे, 13 करोड़ परिवारों में जाएंगे और एक परिवार में 5 का औसत लगाया तो 65 करोड़ लोगों के सम्मिलित समर्पण से राम मंदिर बनेगा। इतिहास का यह एक बड़ा अनोखा अवसर है। इतनी बड़ी संख्या में 40 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का लगना, इतने गांवों में जाना और परिवारों से समर्पण लेना। परिवार में जब मांगेंगे तो चाहे छोटी झोपड़ी में वह 100 रुपये देंगे, सबके हाथ तो लगवाएंगे ना, घर में देवालय में दिखाएंगे ना, दोनों हाथ से 100 रुपये देंगे। और क्योंकि सारा पैसा रसीदों के द्वारा लिया जा रहा है, उस 100 रुपये के कूपन को अपने दोनों हाथ से लेंगे, उसमें राम जी का चित्र है, मंदिर का चित्र है, माथे से लगाएंगे, पूजा में रखेंगे। उनके घर में राम विराज जाएंगे, राम जी के मंदिर में उनका पैसा लग जाएगा। ऐसा घर घर में राम जी के जाने का और सबके सहयोग से मंदिर बनाने का यह अनोखा अद्भुत आयोजन है। क्या जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन तक भी, क्योंकि फिर चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, लालू जी हो, ममता जी हो, इन सब के पास भी आप लोग पहुंचेंगे? राम जी के दरबार में कोई भेद नहीं है ना। तो तीनों तरह के लोग जो राम को भगवान मानते जैसा हम मानते, जो राम को महापुरुष मानते जैसा आर्य समाजी मानते, और फिर इससे कौन इनकार कर सकता है कि राम हम सबके पुरखा तो हैं ही,
हम सब भारतीयों के पुरखा हैं, इसलिए जहाँ कहीं से भी हमको राम जी पर श्रद्धा रखकर पैसा मिलेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। इस वक्त आपको लखनऊ से खबर आपको बता दें किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस मना रही है आज, और तमाम अलग अलग राज्यों में राजभवन को घेरने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया है, जो राजभवन की ओर बढ़ रहे थे। राजभवन को घेरने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है, जिसके तहत फैसला किया गया है कि देश भर में राजभवन का घेराव किया जाएगा। और बिना इजाजत प्रदर्शन करने के लिए राजभवन की ओर बढ़ रहे थे जिस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता, साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यूपी में और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता, तस्वीरें देखिए। तो लखनऊ से राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रही है, और इसीलिए कार्यकर्ता तमाम अलग अलग राज्यों में राजभवन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू को आप देख रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू। बिना इजाजत राजभवन प्रदर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोका, तमाम कार्यकर्ताओं को रोका। उसके बाद अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। एक तरफ किसानों की बैठक चल रही है विज्ञान भवन में सरकार के साथ, और दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के तहत अलग अलग जगह राजभवनों पर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर सड़क पर सियासत दिखाई दे रही है। अजय कुमार लल्लू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदर्शन करना चाह रहे थे वहां पर, तब उन्हें रोका गया। बिना इजाजत प्रदर्शन करने के लिए राजभवन जाना चाह रहे थे, बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के नतीजे को लेकर किसानों में कोई खासा उत्साह नहीं है। विज्ञान भवन के बाहर मेरे साथ हैं किसान नेता मेजर सिंह पुन्नावाल। ये किस उम्मीद को लेकर के आज जा रहे हैं और क्या उम्मीद करें कुछ समाधान निकलेगा? देखो, हम लेके तो उम्मीद को इस कर जा रहे हैं कि सरकार को हमने पहले बोल दिया था हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाया है। जो कमेटी में लोग हैं वो पहले ही इन कानूनों के पक्ष में हैं, कानूनों के हक की बात करते हैं, सरकार की बात बोलते हैं। और पंजाब के किसानों के लोगों के दबाव तले एक कमेटी मेंबर ने तो उससे अपना नाम वापस ले लिया। हम सरकार को बोलेंगे कि हमने आपको पहले बोला था मीटिंगों में, हम कमेटी में नहीं जाएंगे, हमारा फैसला है, हमारा पक्ष उस कमेटी में नहीं रखेंगे जो पहले से ही इन कानूनों को गुण गा रही है। इसलिए सरकार ने कानून बनाए हैं, वो सरकार रद्द करे। हम पहले से ही बोलते हैं, आज भी ऐसे ही बोलेंगे, सरकार ने कानून बनाए हैं, हम इन कानूनों को मांगा नहीं, लोग इन कानूनों को रद्द कराने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए कानूनों को रद्द कराने के लिए आपके पास आए हैं, इसको रद्द किया जाए। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि जब आप 8 राउंड में सरकार को ये समझा नहीं पाएगी कानून वापस लो, तो 9वें राउंड में सरकार समझ जाएगी? न, वो हमें लगता है सरकार समझ तो चुकी है, वो उन कारपोरेट घरानों के दबाव थले है। पर दूसरा है, जो सरकार ने मीटिंग रखा है, तो जो हम मीटिंग में नहीं जाएंगे तो सरकार प्रचार करता है, जो ना कमेटी में जाते हैं ना मीटिंग में आ रहे हैं वे लोग तो इनका हल नहीं निकालना चाहते। इसलिए हम सरकार को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते कि हम कमेटी के आगे, तो हमने बोल दिया पक्ष नहीं रखेंगे, इसलिए हम जो सरकार बुलाती है उससे आगे अपनी बात रखेंगे। जो सरकार अंदर बोलेगी वो मीडिया के साथ आपको बताएंगे। राकेश टिकैत पहुंचे हैं, नवे दौर की जो वार्ता होनी है किसान नेताओं और सरकार के बीच, विज्ञान भवन पहुंचे। टिकैत साहब, क्या मन में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी अड़ी है और आप लोग भी अड़े हो? और बस अड़न दो, ये तो आवाज आप 15 मिनट में फिर बाहर आ लेंगे, रोड़ा रुक्का हो गए तो आज 15 मिनट में ही बाहर आ जाएंगे? भाई, अगर सरकार नहीं मानेगी, एक टूक जवाब देगी तो आ जाएंगे, फिर बातचीत नहीं करेंगे? ना, बातचीत क्या करते, फिर रोड़े रुक्के में कोई लड्डू बटते देखे? हाँ, तो इतने नाउम्मीद है तो फिर बैठक के लिए आप लोग आए ही क्यों हैं? या बिना मुकदमे की तारीख है, बिना वो केस रजिस्टर की तारीख है, या इसमें साइन करने तो जाना ही पड़े। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में कानून के अमल पर रोक के बाद ये पहली बैठक हो रही है, तो इसमें क्या नई बात की क्या उम्मीद करें? देखो, हमारा इशू भी वही है, हमारे इशू है कि जो 3 बिल है वो वापसी हो, MSP पे कानून बने। सुप्रीम कोर्ट में जो है उसमें ये है कि ये जो कानून बने वहाँ पे वो गलत तरीके से बनाए गए हैं, तो दोनों का इशू अलग अलग है। हमने तो मान लिया कि
कानून ठीक बन रहे हैं, हम नहीं मानते उसको, तो ये तो सरकार करेगी ना इनको। और जो कमेटी बनी है जिस तरीके से उसमें कानून के पक्षधर लोग हैं, क्या ये मुद्दा भी उठाएंगे आप लोग आज सरकार की मीटिंग के? ऐसे ही रहने दो उनको, हमें तो पता है कि कमेटी क्या निर्णय देगी, हमें उसका भी पता। कमेटी सरकार के पक्ष में देगी, कानून बहुत बढ़िया बने, बिल्कुल लीगल राइट से बने, तो 2 महीने का कहाँ इंतजार है, तो अपनी रिपोर्ट बना कर दे दें, हम भी मान रहे हैं उसको। ये आंदोलन आप लोगों का निश्चित काल तक चलेगा? निश्चित काल तक चलेगा। बड़ी बात राकेश टिकैत मीटिंग से पहले ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वही रवैया अपनाया तो 15 मिनट में बैठक से बाहर आ जाएंगे, और ये भी कहना है कि आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि ये कानून सरकार रद्द नहीं करती। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।